Good morning. I am Vivek Tiwari from SIRT, which is a part of Sage Group. आज हम लोग RGPV में आने वाले क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन डिटेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मेंशन है कि मई में 2019 में पूछा गया है और हर पेपर में लगभग ये आता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो लगभग वो एक उनका क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये CRO का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में जो मेन चीज़ें हैं वो है CRT जो हमें एक्सप्लेन करना है, उसके बाद वर्टिकल एम्पलीफायर, देन हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड सर्किट, ट्रिगर सर्किट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और उसके बाद पावर सप्लाई जो कि हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। तो अब हमें यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है। CRO सबसे पहली चीज़ की CRO होता क्या है तो इस और हम इसका यूज़ क्या करते हैं। तो CRO बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सिग्नल को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट कर सकता है एक डिस्प्ले डिवाइस में, जिसका कि हम अपने लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं। और इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। इसका जो मेन पार्ट होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है। तो सबसे पहले चीज़ हम ये भी डिस्कस करेंगे कैथोड रे ट्यूब क्या होता है एंड इसमें कुछ और चीज़ें हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वोल्टेज को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेनली जो CRO में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो कि कैथोड रे ट्यूब से निकलती है वो स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है। और जो स्क्रीन होता है हमारा, जो हम अपने टेलीविज़न में भी देखते हैं, वो एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का बना होता है। तो जब भी इस पे वो स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे वो विजिबल स्पॉट क्रिएट करता है, विजिबल स्पॉट क्रिएट करता है जो कि हमें डिस्प्ले के फॉर्म में दिखाई देता है। अगर ये जो बीम है एक्स वाई एक्सिस में मूव करता है तो ये हमें कोई भी 2 डायमेंशनल डायग्राम दिखा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेन कंपोनेंट है CRO के जो हमें डिस्कस करना है, जैसा कि हमने देखा था CRT, जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर, ट्रिगरिंग सर्किट, स्वीप जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, डिले लाइन, पावर सप्लाई। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CRT की। तो जो भी हमारा एक अरेंजमेंट होता है डिस्प्ले CRO के अंदर, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है जिसको कि हम X प्लेट और Y प्लेट की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। तो जनरली एक प्लेट जो होता है वो सिग्नल के वोल्टेजेस उस पर अप्लाई किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो बीम को मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे कोई भी पैटर्न बनता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें एक्सप्लेन करना है वो है कैथोड रे ट्यूब। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। कैथोड रे ट्यूब एक हार्ट बोला जाता है इसको CRO का, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है उसी को हम अकॉर्डिंग टू सिग्नल मूव कराते हैं जो कि यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन में दिखाई देता है। तो जो सबसे मेन फंक्शन है CRO का वो CRT के ही थ्रू परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे हम हार्ट ऑफ CRO भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल एम्पलीफायर। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और एक वर्टिकल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्टिकल एम्पलीफायर की बात करें तो जो भी सिग्नल हमें दिखाना होता है उसको हम वर्टिकल एम्पलीफायर पे अप्लाई करते हैं। फिर इसके साथ एक ट्रिगरिंग सर्किट भी लगा होता है, हम देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक वर्टिकल एम्पलीफायर है और एक ट्रिगर सर्किट है। ट्रिगर सर्किट सिंक्रोनाइज करने के लिए लगा होता है। हमारे पास दो जो हमारा सिग्नल हम देख रहे हैं
ये हमारा सिग्नल यहाँ से आउट आ रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हम वर्टिकल एम्पलीफायर की हेल्प से उस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, देन उसे दो जगह भेजा जाता है। एक डिले लाइन के थ्रू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में भेजा जाता है और दूसरा हॉरिजेंटल एम्पलीफायर के थ्रू हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो सिग्नल आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर का काम क्या है कि जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करना। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हो सकता है जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है उसमें कुछ के वोल्टेज बहुत कम है, जो कि जैसे मान लीजिए हमारा जो CRO है 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है और कोई सिग्नल 1 मिली वोल्ट का आ गया तो प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम उसके लिए वर्टिकल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। देन अपन एक ट्रिगर सर्किट की बात करते हैं। तो चूँकि सिग्नल जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ट्रिगर जो सर्किट होता है वो यूज़ होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कि दोनों सिग्नल्स जो है एक ही टाइम पे प्लेट पे स्ट्राइक करें, तो वो एक उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर, स्वीप जनरेटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना जो भी CRO का। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर होता है ये टाइम क्लॉक जनरेट करने के लिए, तो ये एक सॉ टूथ के फॉर्म में टाइम जनरेट करता है। मेनली इसका काम ये है कि जिस ड्यूरेशन मतलब इस ड्यूरेशन में हमें सिग्नल्स जो भी है दिखाई देगा, इसके अलावा हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टाइम टेबल का काम होता है। जैसे हमारी क्लासेस होती हैं तो हम कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ते, पहले उसका एक टाइम टेबल बनता है। तो एक स्वीप जनरेटर जो है एक टाइम पीरियड जनरेट करता है और उसी टाइम पीरियड में सिग्नल को डिस्प्ले कराया जाता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल एम्पलीफायर। ये भी वर्टिकल एम्पलीफायर की तरह होता है। तो ये स्वीप जनरेटर से जो भी सिग्नल्स आते हैं उससे एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो हम देख सकते हैं डायग्राम में हमारे पास कि टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ हमारा एक हॉरिजेंटल एम्पलीफायर लगा हुआ। तो यहाँ से हम स्वीप सिग्नल जनरेट करते हैं। स्वीप सिग्नल का मतलब है इस टाइप के सिग्नल, इसे हम रैम्प सिग्नल भी बोलते हैं। तो वो यहाँ से जनरेट होता है। तो मेन क्या होता है कि यहाँ से हमारा टाइम जनरेट होता है और इस टाइम पीरियड पे यहाँ से जो भी सिग्नल है वो हम वर्टिकल प्लेट में देते हैं। तो इसका ये रोल है। और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जो भी स्वीप सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के काम आता है, और वर्टिकल एम्पलीफायर जो भी इनपुट में सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करने के काम आता है। अगला हम अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के कारण बाद आता है डिले लाइन। तो स्वीप सिग्नल जनरेट करने में तो कुछ टाइम लग सकता है, तो उस समय जो भी सिग्नल भेजा जा रहा है प्लेट में वो मिसमैच ना हो जाए, मतलब उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो वो सही रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिले लाइन का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो भी उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उतनी देर तक के लिए हम उसे कंट्रोल कर सकें। देन बाय कंपेयरिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सर्किट, जो भी हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेट्स लगी हुई जो बीम को डिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो वहाँ पर देखती हैं कि कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है वोल्टेज, उसके हिसाब से वो जो भी बीम है उसको रिफ्लेक्ट करके फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराती है। फिर यहाँ पे हम दो तरह की पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, हायर पावर सप्लाई और लोअर पावर सप्लाई। इलेक्ट्रॉन गन को हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे रखना पड़ता है, इसलिए उसके लिए हमें हायर पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। एंड अदर कंपोनेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं जिन्हें हमें बहुत कम सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उनके लिए लोअर वोल्टेज यूज़ करते हैं। जैसा यहाँ पे दिया गया है कि रिलेटिवली हाई वोल्टेज आर रिक्वायर्ड बाय CRT for acceleration, whether electronics circuit require few hundred volts to operate। फिर अपने को मेन एक और ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CRO का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो CRO जो है ट्रेसिंग एन एक्चुअल वेव फॉर्म ऑफ करंट, किसी भी
करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म को अगर ट्रेस करना है या विजुअलाइज करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर एम्पलीट्यूड, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड मेज़र करने के लिए या देखने के लिए यूज़ किया जाता है। फेज़ और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस के लिए किया जाता है। टेलीविज़न में यूज़ करते हैं, रडार में यूज़ करते हैं। इंजन का प्रेशर एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेसिंग, ट्रांजिस्टर्स के कर्व्स देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये एक लैब में दिखने वाला CRO है, जिससे हम देख सकते हैं कैसा दिखता है। लगभग सभी ने देखा होगा। ये उसी का हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल जो भी आ रहा है वो पहले वर्टिकल एम्पलीफायर में जाता है, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे डिले लाइन दिख रहा है आपको, और तो यहाँ पे जो भी डिले क्रिएट होता है स्वीप जनरेट करने में, तो वो डिले प्रोवाइड करने के लिए, जिससे जब भी ये सिग्नल्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट में स्ट्राइक करें तो उनकी टाइमिंग सेम रहे। तो इस कारण से हम ये पूरा यूज़ करते हैं। Thank you very much for listening this video.